कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर रास्ता धुंधला दिखाई देता है। आप दुआ करते हैं, सोचते हैं, दिल से रहनुमाई मांगते हैं, लेकिन फिर भी दिल में बेचैनी रहती है। कौन सा फैसला दुरुस्त है, कौन सा रास्ता बरकत का है? और जब हर तरफ अंधेरा महसूस हो तो मदद कहाँ से आती है? अगर आज आप भी इन्हीं सवालों के साथ ये पैगाम सुन रहे हैं तो शायद ये महज इत्तेफाक नहीं, शायद खुदावन आज आपके दिल से बात करना चाहता है, क्योंकि पाक कलाम में एक ऐसा ऐलान है जो सदियों पहले लिखा गया मगर आज भी इतना ही ताकतवर है। मेरी मदद खुदावन की तरफ से आती है जो आसमान और जमीन का खालिक है। जरा इस बात को अपने दिल में उतारिए। आपकी मदद किसी इंसान से नहीं, किसी ताकतवर रिश्ते से नहीं, किसी दुनियावी जरिए से नहीं, बल्कि उस खुदावन की तरफ से आती है जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाई और आपको भी अपने मकसद के साथ तख्लीक किया। लेकिन सवाल ये है, अगर खुदावंद हमारी मदद करता है तो फिर जिंदगी में इतनी उलझनें क्यों आती हैं? अगर वो हमारे साथ है तो फैसले इतने मुश्किल क्यों लगते हैं? और सबसे अहम सवाल, हम कैसे पहचाने कि खुदावंद हमारी रहनुमाई कर रहा है? आज हम इसी राज को समझेंगे और आखिर में एक ऐसी दुआ करेंगे जो शायद आपके दिल के बोझ को हल्का कर दे। लेकिन पहले एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी फैसले के लिए इतना सोचा हो कि आखिर में सोचते सोचते ही थक गए हों? ऐसा लगता है जैसे दिमाग कह रहा हो, बस कर भाई, अब तो मुझे भी आराम दे। यही वो लम्हा होता है जब इंसान सबसे ज्यादा उलझ जाता है और अक्सर यही हमारी पहली गलती होती है। हम मदद गलत जगहों से मांगते हैं, हम लोगों की राय ढूंढते हैं। एक दोस्त कुछ कहता है, दूसरा उसके बरक्स मशवरा देता है, घर वाले अलग कहते हैं, दिल अलग कहता है, और फिर इंसान बीच में ऐसे खड़ा रह जाता है जैसे दो रास्तों के दरमियान खो गया हो। लेकिन यहाँ एक हकीकत है, इंसान मशवरा दे सकता है मगर बसीरत सिर्फ खुदावन देता है। इंसान हाल देखता है, खुदा अंजाम देखता है। जरा तसव्वुर करें, आप एक भूल भुलिया के अंदर खड़े हैं, आपको सिर्फ सामने की दीवार नजर आ रही है, लेकिन खुदावंद ऊपर से पूरा नक्शा देख रहा है। अब सोचें, सही रास्ता कौन बेहतर जानता है? यकीनन वो जो पूरा मंजर देख रहा है। इसीलिए बाज औकात वो दरवाजा जो आपके लिए बंद हो जाता है असल में एक रहमत होता है। वो इनकार जिसे आप नाकामी समझते हैं शायद एक बड़ी हिफाजत हो सकता है। वो मौका जो आपको ना मिला, अगर मिल जाता तो आपको नुकसान पहुंचाता। और अगर आप इस वक्त किसी बंद रास्ते के सामने खड़े हैं तो अभी जल्दी से नतीजा मत निकालिए, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने जा रही हूँ वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। जिंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा वो नहीं होता जब रास्ता बंद हो, बल्कि वो होता है जब खुदावंद खामोश महसूस हो। आप दुआ करते हैं, जवाब नहीं आता, आप इंतजार करते हैं, खामोशी मिलती है, और फिर दिल में सवाल उठता है, खुदावंद क्या तू सुन रहा है? अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो आप अकेले नहीं। यूसुफ ने किया, बाइबल के अजीम लोगों ने भी यही महसूस किया, दाऊद ने किया, एलिया ने किया, मगर उन सब ने एक हकीकत सीखी, खुदावंद की खामोशी उसकी गैर मौजूदगी नहीं होती, वो खामोशी में भी काम कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हुआ, आप उसे देख नहीं सकते लेकिन उसके असरात महसूस होते हैं, या ऐसे जैसे घर में अचानक रोशनी चली जाए। और सबसे पहले यही, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हर रास्ता धुंधला दिखाई देता है? आप दुआ करते हैं, सोचते हैं, दिल से रहनुमाई मांगते हैं, लेकिन फिर भी दिल में बेचैनी रहती है। कौन सा फैसला दुरुस्त है, कौन सा रास्ता बरकत का है? तो मदद कहाँ से आती है? और जब हर तरफ अंधेरा महसूस हो, अगर आज आप भी उन्हीं सवालों के साथ ये पैगाम सुन रहे हैं तो शायद ये महज इत्तेफाक नहीं, शायद खुदावंद आज आपके दिल से बात करना चाहता है, क्योंकि पाक कलाम में एक ऐसा ऐलान है जो सदियों पहले लिखा गया मगर आज भी इतना ही ताकतवर है। मेरी मदद खुदावंद की तरफ से आती है जो आसमान और जमीन का खालिक है। जरा इस बात को अपने दिल में उतारिए। आपकी मदद किसी इंसान से नहीं, किसी ताकतवर रिश्ते से नहीं, किसी दुनियावी जरिए से नहीं, बल्कि उस खुदावंद की तरफ से आती है जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाई और आपको भी अपने मकसद के साथ तख्लीक किया। लेकिन सवाल ये है, अगर खुदावंद हमारी मदद करता है तो फिर जिंदगी में इतनी उलझनें क्यों आती हैं? अगर वो हमारे साथ है तो फैसले इतने मुश्किल क्यों लगते हैं? और सबसे अहम सवाल, हम कैसे पहचाने कि खुदावंद हमारी रहनुमाई कर रहा है? आज हम इसी राज को समझेंगे और आखिर में एक ऐसी दुआ करेंगे जो शायद आपके दिल के बोझ को हल्का कर दे। लेकिन पहले एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी फैसले के लिए इतना सोचा हो कि आखिर में सोचते सोचते ही थक गए हों? ऐसा लगता है जैसे दिमाग कह रहा हो, बस कर भाई, अब तो मुझे भी आराम दे। यही वो लम्हा होता है जब इंसान सबसे ज्यादा उलझ जाता है, और अक्सर यही हमारी पहली गलती होती है। हम मदद गलत जगहों से मांगते हैं, हम लोगों की राय ढूंढते हैं,
एक दोस्त कुछ कहता है, दूसरा उसके बरक्स मशवरा देता है। घर वाले अलग कहते हैं, दिल अलग कहता है, और फिर इंसान बीच में ऐसे खड़ा रह जाता है जैसे दो रास्तों के दरमियान खो गया हो। लेकिन यहाँ एक हकीकत है, इंसान मशवरा दे सकता है मगर बसीरत सिर्फ खुदावन देता है। इंसान हाल देखता है, खुदा अंजाम देखता है। जरा तसव्वुर करें, आप एक भूल भुलिया के अंदर खड़े हैं। आपको सिर्फ सामने की दीवार नजर आ रही है, लेकिन खुदावंद ऊपर से पूरा नक्शा देख रहा है। अब सोचें, सही रास्ता कौन बेहतर जानता है? यकीनन वो जो पूरा मंजर देख रहा है। इसीलिए बाज़ औक़ात वो दरवाजा जो आपके लिए बंद हो जाता है, असल में एक रहमत होता है। वो इनकार जिसे आप नाकामी समझते हैं, शायद एक बड़ी हिफाजत हो सकता है। वो मौका जो आपको ना मिला, अगर मिल जाता तो आपको नुकसान पहुंचाता। और अगर आप उस वक्त किसी बंद रास्ते के सामने खड़े हैं, तो अभी जल्दी से नतीजा मत निकालिए, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने जा रही हूँ वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। जिंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा वो नहीं होता जब रास्ता बंद हो, बल्कि वो होता है जब खुदावंद खामोश महसूस हो। आप दुआ करते हैं, जवाब नहीं आता। आप इंतजार करते हैं, खामोशी मिलती है, और फिर दिल में सवाल उठता है, खुदावंद क्या तू सुन रहा है? अगर आपने कभी ये महसूस किया है तो आप अकेले नहीं। बाइबल के अजीम लोगों ने भी यही महसूस किया। यूसुफ ने किया, दाऊद ने किया, एलिया ने किया, मगर उन सब ने एक हकीकत सीखी, खुदावंद की खामोशी उसकी गैर मौजूदगी नहीं होती, वो खामोशी में भी काम कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हुआ, आप उसे देख नहीं सकते लेकिन उसके असरात महसूस होते हैं, या ऐसे जैसे घर में अचानक रोशनी चली जाए और सबसे पहले अगर आपने ये दुआ दिल से की है तो अपनी गवाही के तौर पर लिखें, मेरी मदद खुदावन की तरफ से आती है। और याद रखें, जिस खुदावन से हमारी रहनुमाई आती है, उसी से हमारी हिफाजत भी आती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि खुदावन की हिफाजत आपके घर और खानदान पर कायम रहे, तो अभी इसके बाद हमारी अगली दुआ जरूर सुनिए, आपके घर की हिफाजत की ताकतवर दुआ। ये पैगाम आपके घर के लिए बरकत का सबब बन सकता है। इसे जरूर सुनिए। खुदावन आपको हिकमत, रहनुमाई और कामिल हिफाजत अता फरमाए।